सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर 1102 के स्पॉयलर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बट वो सिर्फ एक पैनल था एंड इट इज नॉट क्लियर कि वो एक्चुअली में इंक्लूड होने वाला है या नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे दर्द पे मरहम लगाने के लिए ये वाला चैप्टर आ चुका है, क्योंकि ये वाला पॉसिबली लास्ट चैप्टर होगा जिसमें कुमा की बैक स्टोरी को दिखाया जा रहा है। इस चैप्टर के एंड में कुमा की बैक स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आओ जल्दी से कुमा को एक फाइनल लॉन्च देते हुए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। मैं अभी भी देख रहा हूँ तुम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सब्सक्राइब, 50% जनता भाई अबे कर दो भाई, क्यों, क्या है दिक्कत, क्या है, करो भाई फटाफट सब्सक्राइब करो यार। खैर चैप्टर नंबर 1102 का टाइटल है कुमाज लाइफ, और आई थिंक ये टाइटल रखने में थोड़ा लेट कर दिया आपने ओडा सेन से। पिछले चैप्टर में क्या हो रहा था, कुमा की सौतन दिखा रहे थे आप, नहीं ना, वही सेम चीज फिर से हो रही है। थोड़ा सा टाइटल मेरे को सेंस नहीं बना रहा। खैर इस चैप्टर में हमें कुमा का व्यू पॉइंट दिखता है कि वो किस तरह से थ्रिलर बाग को मतलब जज करता है, उसके अकॉर्डिंग थ्रिलर बाग में क्या हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय पे तो कुमा हमारे लिए विलेन था ना, बट अभी मतलब उसका साइड क्लियर करने के लिए इस वाले चैप्टर में दिखाया जाएगा। इसके बाद जब शबोंडी आरपीएल लागो में कुमा ने लूफी को फेंक दिया था दूसरे आइलैंड्स पे और उसके बाकी ग्रुप को भी इधर उधर फेंक दिया था, तो वहां पर कुमा अपने मन में यही सोच रहा था कि लूफी वो बंदा है जो कि दुनिया को बचाएगा। क्लासिकल शोनेन एनिमे शिट वही चीज बोलता है, लेकिन अभी लूफी बहुत जल्दी आ गया है, उसको जाके 2 साल वेट करना चाहिए। कहाँ पे? अपने बाबू के पास। तो उसको इसीलिए अमेज़न लिली पे भेज दिया था। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है, इसका हो सकता है फ्यूचर में। तो वेगापंक जो है वो कुमा की पूरी पर्सनैलिटी हटाने के खिलाफ था। मतलब जैसा कि तुम्हें याद हो, अपने जो गोरो से है सैटर्न, उसने बोला था कि इसका पूरा हिसाब साफ कर दो, इसको रोबोट ही बना दो, लेकिन वेगापंक उसके खिलाफ था। तो वेगापंक ने उसकी मेमोरीज को स्टोर करके रखा था, जिसको बाद में जाके बोनी ने एक्सेस किया था। अभी वेगापंक तो उसके खिलाफ था, वेगापंक कुमा की गांड बचाना चाहता था, लेकिन कुमा अपनी गांड देना चाहता था क्योंकि उसने अपनी पीस बना ली थी। पीस की स्पेलिंग PEAC वाला है, पीस वाला पीस नहीं है। कुछ लोग को नहीं आती इसकी स्पेलिंग, क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको डाल देना। खैर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुमा के जो पावर्स है, जो वो बबल बनाता है, अकॉर्डिंग टू हिम जो पेन वाला बबल था, जब उसने विलेजर्स का पेन निकाल रहा था, तो उस समय पर उसके अकॉर्डिंग अगर वो पेन खुद कुमा नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो वो वापस से उन्हीं लोगों के पास चल जाएगा जिनका वो ओरिजिनली है। तो कुमा की जो मेमोरीज है, अगर उसको खुला छोड़ दे या फिर मे बी ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या कुछ समय बाद वो भी वापस कुमा के पास चली जाएंगी, इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वेगापंक यहाँ पे चूतिया नहीं है भाई, वेगापंक एक होशियार आदमी है, उसको पता है। तो मे बी इसीलिए उसने इसको कुमा का एक बबल बना के रख लिया कि समय आने पे, और कुमा को पता कि लूफी इज द वन हु इज गोइंग टू सेव द वर्ल्ड, ऑब्वियसली दैट शिट इज देयर। तो कुमा ने भी ये चीज प्लान करके रखी हुई कि जब लूफी दुनिया बचा रहा होगा या बचा लेगा या फिर बचाने वाला होगा, तब मैं अपनी मेमोरीज वापस बुला लूंगा। सिंपल राइट। और अगर ये सब कुछ पता होने के बाद भी कुमा ने अपनी गांड देने का पर्सनली डिसाइड किया कि नहीं ले ही लो, चाहिए ही नहीं हमको अपनी वर्जिनिटी से क्या प्रॉब्लम है ना, ले ही लो, सैटर्न का डाल दो मेरे अंदर। तो उस पॉइंट पे यूपी का सबसे चूतिया आदमी इमेजिन कर लो तुम, और वही कुमा है, वही है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर इस पॉइंट पे ये जो 6 चैप्टर का कलेश इसने किया है ना पिछले, मतलब ठीक है गॉड वैली तक तो ठीक था, उसके बाद जो ये कलेश इसने मचा रखा ना, रंडी रोना चल रहा कुमा का, वो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना, बेंचो बुद्धि ही नहीं यूज करना चाहता ये आदमी। और फिर कुमा का फाइनल मैसेज जो कि वो वेगापंक को बोलता है कि बोनी को बोल देना, और वो था हैप्पी बर्थडे बोलना था उसको 10th बर्थडे के लिए, क्योंकि 10th बर्थडे पे ऑब्वियसली वो आजाद हो जाएगी, ऐसा कुमा सोचता था और बोनी मानती थी। तो बस वही एक चीज है जो कि लास्ट में कुमा बोला था, और बस यही है, इसका चल ही रहा है रंडी रोना। आई थिंक खत्म ही हो गया, और खत्म हो गया क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर तुम्हें दिखेगा कि फाइनली इसके फ्लैशबैक्स खत्म है और हम वापस से एगेट आइलैंड पे आ चुके हैं, जहां पर बोनी इस समय मतलब उसकी मेमोरीज के ऊपर रो रही है। एंड दैट वाज इट। उसी के साथ चैप्टर नंबर 1102 खत्म, कुमा का रंडी रोना भी खत्म। प्लीज खत्म हो जाओ भाई, प्लीज, बहुत हो गया यार भाई, बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा यार। और ओडा को भी देखो ना, कितनी अच्छी बुद्धि लगा रखी है यार। मतलब ये पूरा जो है ये क्रिश्चियन हिसाब है ना इसका, ये जो कुमा है अपना चर्च वगैरह में रहता है, तो ठीक क्रिसमस के टाइम तक ही ये सारी चीज कर दी है, और आई थिंक 25 दिसंबर तक ही ये रिलीज होगा, है ना ये चैप्टर। एक सेकंड लेट मी चेक। खैर इसी के साथ चैप्टर नंबर 1102 के स्पॉयलर्स खत्म हो गए हैं। और तुम लोग को एनिमे न्यूज की आदत है, तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे न्यूज बताए थे, वो नहीं देखा तो जाके उसे फटाफट देख लो। और आई गेस दैट वाज इट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।